नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भागवत गीता सार से एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। उस घोंसले में उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। हर रोज वो सुबह होते ही अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली जाती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन की बात है, वह चिड़िया हर रोज की तरह सुबह अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली गई। शाम होते ही जब वो चिड़िया अपने घोंसले के पास लौटी, तो ना ही घोंसला मिला और ना ही अंडे मिले। वह चिड़िया बहुत उदास हो गई और सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया। वह इधर उधर देखने लगी। उसने समुद्र से पूछा, समुद्र जी, क्या आपने मेरा घोंसला या मेरे अंडे देखे हैं? समुद्र ने हंसकर कहा, मैं छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, और जोर जोर से हंसने लगा। चिड़िया सब कुछ समझ गई। चिड़िया ने कहा, समुद्र, तुम्हारे जल के प्रवाह से मेरे अंडे तुम्हारे जल के अंदर चले गए हैं। तुम अपने जल को समेट लो तो मैं अपने अंडों को निकाल लूं। समुद्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो चिड़िया ने कहा कि अगर तुमने मेरे अंडों को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगी। तो इस पर समुद्र बोला कि तुम नन्ही सी चिड़िया ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बहुत सारे जन्म लेकर आओ तो भी तुम मेरा जल नहीं सुखा सकती। नन्ही चिड़िया, तुम इस हठ को छोड़ दो। यह कहकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। अब चिड़िया ने दृढ़ निश्चय कर लिया और वह छोटी सी चिड़िया समुद्र में जाकर अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और समुद्र से दूर ले जाकर पानी को गिरा देती। ऐसा 4-5 दिन तक चलता रहा। इस तरह 4-5 दिन के बाद चिड़िया का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था और वह कमज़ोर हो गई थी। यह सिर्फ देखकर कुछ पक्षी उस चिड़िया के पास आए और उनसे पूछा कि गौरैया, तुम यह सब क्या कर रही हो? इसको करने का कारण क्या है? तो चिड़िया ने उन पक्षियों को सारी बात बताई। पक्षियों ने चिड़िया को बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे, लेकिन चिड़िया का निश्चय अटल था। चिड़िया ने कहा, आप लोगों को यदि मेरी मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे मेरा कार्य करने दो। चिड़िया की बात सुनकर पक्षियों के झुंड में से एक वृद्ध पक्षी ने कहा कि समस्या बहुत गंभीर है। हम सबको पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास जाना होगा और उन्हें इस समस्या से अवगत कराना होगा। गरुड़ देव ही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी पक्षी गरुड़ देव जी के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ देव ने कहा कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा को समुद्र कभी भी टाल नहीं सकता। गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से कहा, भगवान विष्णु, पृथ्वी में एक नन्ही सी चिड़िया है जिसके अंडे समुद्र की लहरों के कारण समुद्र के जल में समाहित हो गए हैं। उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ने वह अपने अंडे प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को सुखा देने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली है, जो कि कदापि भी संभव नहीं है। भगवान, यह आप भी जानते हैं, एक माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति अनंत ममता होती है। हे प्रभु, अगर समुद्र ने उसके अंडे वापस नहीं किए तो माँ के अंतरात्मा को ठेस पहुँचेगी। हे परमपिता परमात्मा, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा का पालन समुद्र अवश्य करेगा। भगवान विष्णु ने जब यह सारी बात गरुड़ देव से सुनी तो चिड़िया की इस दृढ़ निश्चय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जाकर गरुड़ देव के साथ जाकर के समुद्र को आज्ञा दी कि समुद्र, तुम अपना जल समेट लो, नहीं तो एक माँ की अंतरात्मा को ठेस पहुँचेगी। वह निर्दोष है। उस चिड़िया के 2 अंडे तुम्हारे जल के अंदर समाहित हो गए हैं। यह सुनकर समुद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा मिलते ही अपने जल को समेट लिया, जिससे चिड़िया के अंडे उसे वापस मिल गए
और एक माँ की ममता और उसके दृढ़ निश्चय की जीत हुई। दोस्तों, इस कथा से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि निश्चय कर लें तो हर कार्य प्रभु की कृपा से पूर्ण हो जाता है। तो मित्रों, प्रेम से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।